how are you all? I hope you all are good and great. So, how many of you want to know that which city is good for you? Like, where to go? Inner London और आउटर लंदन? कहाँ पे जाना है आपको? अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके लिए वट इज़ गुड फॉर यू, आपके लिए कौन सी सिटी बेस्ट रहने वाली है, इनर आउटर, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि होता क्या है इनर लंदन एंड आउटर लंदन। इनर लंदन मीन्स एक स्पेसिफिक सिटी, राइट। तो बेसिकली जो इनर लंदन है वो एक सिटी है पूरे यूके में, सबसे बोल सकते हो सबसे रिच, सबसे अच्छी सिटी, ये बोल सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छी सिटी। लाइक अगर हम कंपैरिजन करें फॉर एग्जांपल इंडिया में सबसे रिच, सबसे जिसका लाइफस्टाइल सबसे अच्छा हो, जिसके हर चीज़ अच्छी हो, वो इंडिया में हम बोल सकते हैं दिल्ली और मुंबई, राइट। तो एक बंदा अगर दिल्ली में रहता है, मुंबई में रहता है, उसका लाइफस्टाइल पूरे इंडिया की जो और सिटीज़ हैं, छोटी सिटीज़ हैं, उससे अलग होगा। ऐसे ही यूके में जो है एक स्पेसिफिक सिटी है लंदन, जिसका लाइफस्टाइल और एक्सेंट, बोलने का एक्सेंट, हर चीज़ डिफरेंट है, राइट। हम बोल सकते हैं बहुत अच्छी है। सो अब हमें ये चूज़ करना है कि हमको इनर लंदन रहना है। अपनी यूनिवर्सिटी कैसे चूज़ करें, कहाँ पे चूज़ करें, इनर लंदन में या आउटर लंदन में। तो देखो, मेरी एक बात आप याद रखना कि सभी बोलेंगे कि हमको तो लंदन जाना है, राइट। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, मैं भी लंदन में ही रह रही हूँ। हर एक का होता है कि हम अगर इतने पैसे खर्च करके अगर यूके में आ रहे हैं तो हमको जो है उधर ही जाना चाहिए जहाँ का लाइफस्टाइल अच्छा होगा। लाइफस्टाइल इन द सेंस कि वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हैं, ठीक है। वहाँ के लोग का जो बोलने का एक्सेंट है वो डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट ऑफ द यूके, राइट। और वहाँ पे जो लाइफस्टाइल, रहने का लाइफस्टाइल, रहन सहन सब कुछ डिफरेंट है। और अब हम बात करते हैं हमें कैसे चूज़ करना है कि हमको जो अपनी यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है वो इनर लंदन में चूज़ करनी है या आउटर लंदन में चूज़ करनी है, राइट। इनर लंदन में हम देखा जाए तो इनर पार्ट में अब आपको ये डिसाइड करना है, वो मैं आपको डिसाइड करवाऊँगी कि आपको इनर पार्ट में जाना है लंदन के या लंदन से बाहर, दैट मीन्स आउटर में जाना है, और यूनिवर्सिटीज़ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अब कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है, इनर या आउटर। सबसे फर्स्ट जो थिंग मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यूनिवर्सिटी कोई भी हो, ये आप कभी मत सोचना कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी लंदन से बाहर है इसका मतलब ये है कि वो अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं होगी। नो, एजुकेशन यूके में हर जगह इक्वल है, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी आप चाहे लंदन से अंदर लीजिए, लंदन के बाहर लीजिए, सेंट्रल लंदन लीजिए, आउटर लंदन लीजिए, आप वैल्यू सेम रहने वाली है, ठीक है। सेकंड थिंग, अब मैं बताऊंगी लंदन के बेनिफिट्स क्या है। सबसे पहले तो मैंने बता दिया कि लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है। लाइफस्टाइल मीन्स यहाँ के लोगों का रहन सहन बहुत अच्छा है। बोलने का तरीका, आपको मोस्टली यहाँ पे हर घर में हर बंदा जो है आपको इंग्लिश एक्सेंट से ही बात करना प्रेफर करेगा। अगर आप इच्छुक हो, आप चाहते हो कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है, आपको जो है ब्रिटिश एक्सेंट अपना अच्छा करना है, बढ़ाना है, तो मैं प्रेफर करूँगी कि आप लंदन जाना, लंदन के बाहर मत जाना। क्योंकि लंदन के बाहर जो है ना, आपको वो इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा कि आपकी जो एबिलिटी है, आपकी जो फ्लुएंसी है, आपका जो एक्सेंट है वो बढ़िया हो सके इंग्लिश में, ठीक है। तो अगर आप इनर लंदन में रहते हो ना, तो आपका ऑटोमेटिकली जो एक्सेंट है वो अच्छा हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक। फर्स्ट ये हो गया लाइफस्टाइल, ओके। नाउ सेकंड थिंग, अगर आप लोग जो हैं ये सोचते हो कि आपको अलग अलग कम्युनिटी के लोगों के साथ मिलना है, ठीक है, क्योंकि लंदन एक ऐसी सिटी है यहाँ पे हर तरह की कम्युनिटी के लोग रहते हैं। यहाँ पे रोमेनियंस भी रहते हैं, इंडियंस भी रहते हैं, ठीक है। इंडियन में आपको हर लैंग्वेज के लोग मिलेंगे यहाँ पे, पंजाबी, गुजराती और पंजाबियों की यहाँ पे बौछार है गाइस, ठीक है। पंजाबी मिलेंगे, गुजराती मिलेंगे, तमिल मिलेंगे, गोवा वाली साइड के मिलेंगे, मतलब हर इलाके के लोग आपको लंदन में मिलने वाले हैं। तो अगर आपको जो है कल्चर हर एक का अडेप्ट करना अच्छा लगता है, उनके साथ बातें करना आप कंफर्टेबल हो, तो आप लंदन प्रेफर करना। अगर आप चाहते हो कि नहीं, आपको एक स्पेसिफिक जिस लोकेशन से आप आए हो आपको उसी लोकेशन के लोगों के साथ कंफर्टेबल रहता है,
तो लंदन आपके लिए नहीं बना गाइस। लंदन के कुछ आउटर पार्ट्स हैं, जैसे कि हेज़ हो गया, ये ब्रॉडवे साउथ हॉल वाला हो गया। यहाँ पे आपको, अगर आप पंजाबी हैं तो पंजाबी फैमिलीज़ मिलेंगी। बाकी पंजाबी तो हर जगह ही है ना, मैनचेस्टर में चले जाओ आप, मतलब आउटर लंदन चले जाओ, इनर लंदन, हर जगह पंजाबी फैमिली आपको मिलेगी। सो ये हो गया सेकेंड, कल्चर। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। ये आपको सबसे बड़ा जो दिमाग में ये आपको लेके चलना है कि लंदन के एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं गाइस। देखो, अगर आप यूनिवर्सिटी चूज़ करते हो ना, तो आपको, अगर आप यूनिवर्सिटी चूज़ करते हो ना, तो उसके बाद आपको फंडिंग शो करवानी पड़ती है। अगर आपका बजट उतना है, अगर आप आउटर लंदन लोगे ना, तो आपको फंडिंग थोड़ी कम शो करवानी पड़ेगी। मतलब लिविंग एक्सपेंस जो है, आप जिस सिटी में जाओगे उसका, हर एक सिटी का लिविंग एक्सपेंस कम है एज़ कम्पेयर टू लंदन, ठीक है। सपोज अगर आप 19 लैक्स जो है फंडिंग शो करवा रहे हो आउटर लंदन की, तो अगर आप लंदन साइड चूज़ करते हो ना, तो आपको फंडिंग में आपको 3 to 4 लाख ऐड करने होते हैं। लाइक आपको 23 लैक्स शो करवाने पड़ेंगे अगर आप लंदन साइड लोगे। फंडिंग में आपको थोड़ा ज़्यादा शो करवाना पड़ेगा। इसका रीज़न क्या है कि लंदन के जो एक्सपेंसेस है ना वो ज़्यादा है। अगर हम बात करें ना ग्रोसरी की, तो अगर आप आउटर लंदन में रहते हो तो ग्रोसरी आपको बहुत नॉमिनल रेट्स में मिल जाती है, ठीक है। अगर आप आउटर लंदन में ग्रोसरी जो है 20 पाउंड्स की ले रहे हो ना एक वीक की, तो इधर लंदन में आपका इंक्रीज़ ही होगा। मतलब आपको 30 पाउंड्स के करीब जो है ग्रोसरी पड़ेगी एक वीक की। मतलब एक्सपेंसेस ज़्यादा है। सबसे बड़ी यहाँ पे जो एक ही दिक्कत है वो ये है कि रेंट बहुत ज़्यादा है इधर लंदन में। क्योंकि ये तो ऑब्वियस सी बात है गाइस। देखो, अगर इंडिया की बात करें ना, इंडिया में अगर हम दिल्ली साइड जाते हैं या मुंबई साइड जाते हैं ना, तो उधर रेंट जो है बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वो डिवेल्प्ड सिटी है। ऐसे ही लंदन में ना रेंट बहुत ज़्यादा है। जो रूम आपको आउटर लंदन में 200 से लेके 400 पाउंड्स के बीच एक बिग रूम मिल जाएगा ना, इधर स्टार्टिंग रेंज 550 से लेके ना बढ़ती है। मतलब 550 मिनिमम प्राइस है, उसके बाद 600, 650, 700, 750 ऐसे चलता है। तो आउटर लंदन में अगर आपको हाउस लेना है तो आपको एक हाउस जो है वो 1100 में इजीली मिल जाएगा रेंट पे। हाउस जिसमें बोल सकते हैं हम कि 2 रूम्स होंगे एंड ऑल दैट। बट यहाँ पे जो है अगर हमको हाउस लेना है ना, तो बहुत ज़्यादा हाउस की तो भी हम सोचेंगे नहीं, क्योंकि स्टूडेंट आ रहा है तो हाउस की तो सोच नहीं सकता। मैं वैसे बात कर रही हूँ कि यहाँ पे एक रूम रेंट ही बहुत ज़्यादा है। तो रेंट का मेन जो है ना थोड़ा होता है। अब बात करते हैं बेनिफिट की। लंदन में ना जो रेट मिलता है ना आपको पाउंड का, लाइक अगर आप कहीं पे जॉब करते हो ना, तो आपको जो है मिनिमम जो आपकी वेज होगी ना, वो आपको 10 पाउंड से लेके 13-14 पाउंड्स तक चली जाती है लंदन में। मतलब इतना आप वेज रेट ज़्यादा है इधर लंदन में। तो एक स्टूडेंट अगर काम करता है या फुल टाइम काम करता है तो 10 पाउंड्स मिनिमम है, उसके बाद आगे आगे आगे। अगर आप आउटर लंदन जाते हो ना, तो वहाँ पे जो है वेज रेट कम है। लाइक आपको 6, 7, 8 मैक्सिमम 8 to 9 तक रहता है। तो ये बात आप ध्यान में रख लेना। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत मैटर करती है आपको कहाँ पे रहना है, राइट। बाकी मैं लंदन में इसीलिए रह रही हूँ, एक तो लाइफस्टाइल अच्छा है, ठीक है। सेकंड थिंग, यहाँ पे वेज रेट अच्छा है। कुछ एक्सपेंसेस हैं, हाँ वो ज़्यादा हैं, लेकिन अगर हम बेस ही अपना इधर लंदन में बना लेंगे तो हमें एक्सपेंसेस ज़्यादा नहीं लगेंगे, राइट। अगर हम आउटर लंदन से इनर लंदन की तरफ मूव करेंगे तो हमारे दिमाग में होगा कि यार आउटर लंदन ऐसा था, इनर लंदन में थोड़े एक्सपेंसेस ज़्यादा है, राइट। और अगर हम डायरेक्टली लंदन ही आए हैं तो हमारे लिए इतना मैटर नहीं करता है। बाकी इट्स अप टू यू कि आपको क्या चूज़ करना है, कौन सी सिटी चूज़ करनी है। ये जो मेन छोटे छोटे जो लॉजिक थे, जो फैक्ट्स थे लंदन और आउटर लंदन को लेके, वो मैंने आपको बता दिए। थैंक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे, और अगर लगे ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना चैनल को। बाय।